मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में दिन भर से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी और आज आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति पांडे महोदया जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और तत्काल प्रभाव से जो है कि जो विशेष सचिव थे गिरिजेश कुमार त्यागी जी, उन्होंने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और तुरंत जो है 1 से 2 घंटे बाद राम सुचित जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित जी को बनाया गया है और अध्यक्ष पद के फॉर्म नया विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। नए अध्यक्ष जो विज्ञापन है वो 21 अक्टूबर 2025 तक लास्ट डेट है। जो भी योग्य कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भरेंगे और इसी बीच टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू को लेकर के छात्रों में बहुत ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अगर राज्य सरकार अगर चाहेगी तो परीक्षा करा सकती है, क्योंकि कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित जी आ गए हैं और परीक्षा नियंत्रक माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, तो परीक्षा करा सकती हैं। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है, अब परीक्षा कराती है कि नहीं कराती है। लेकिन डॉक्टर कीर्ति पांडे जी जो अध्यक्ष थी, उनको जो है राज्य सरकार के दबाव में आकर के इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि जब से वो अक्टूबर में आई थी 1 साल अभी नहीं हुआ है। 1 साल में उन्होंने जो है कि कोई बड़ी परीक्षा नहीं कराई। एक परीक्षा को असिस्टेंट प्रोफेसर का 16-17 अप्रैल को कराई थी, जो भी उसका भी पेपर उत्तर कुंजी वायरल हुई, जिसके लेकर के लड़कों ने बहुत प्रदर्शन किया और सरकार के दबाव था। और जो है कि हमेशा आयोग की अध्यक्ष महोदया जो है कि लखनऊ भागती फिरती रहती थी। तो मैं आपको बताऊं मित्रों, अगर कोई भी अधिकारी जो है कि राजनीति से प्रेरित होता है तो वो जो है कि स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता, और यही हाल अध्यक्ष महोदया जी का है। अध्यक्ष महोदया जी गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी समाजशास्त्र से। इनके पति जो है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं और ये मंदिर से इनका अच्छा संबंध था और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये आयोग की अध्यक्ष बनी। और लेकिन जो है कि ये स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, जिसी वजह से। और उसके बाद टेट का जो फॉर्म का 3400 रुपये फीस इन्होंने निर्धारित किया था, इसका भी विरोध बहुत लड़कों ने किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन स्तर पर सरकार ने इनको दबाव बनाया इस्तीफा देने के लिए। आज तो मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर था गेट पर, जब आयोग की अध्यक्ष महोदया गेट से निकल रही थी, नम आँखों से वो ना निकल रही, क्योंकि कोई भी आता है तो जो है कि मैक्सिमम अध्यक्ष 3 साल तक रहता है या 65 साल की उम्र तक। लेकिन वो अपने 2 साल भी कार्यकाल उनका था, एक ही साल में वो आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर चली गई हैं। अब बहुत बड़ी बात है, सरकार टीजीटी पीजीटी एग्जाम कराती है कि नहीं कराती है। टीजीटी पीजीटी के छात्रों के मन में इस समय ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब सरकार के ऊपर है, परीक्षा कराती है कि नहीं कराती है। अब ये देखने की बात है, 2 से 4 दिन में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 15-16 अक्टूबर को पीजीटी का एग्ज़ाम प्रस्तावित है और कार्यवाहक अध्यक्ष भी आज आ गए हैं राम सुचित जी। और जो है कि अभी तो परीक्षा नियंत्रक जी हैं और परीक्षा नए अध्यक्ष का फॉर्म भी आ गया है। 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। अब देखने की बात है कि परीक्षा में, क्योंकि 30 सितंबर तक जो भी होगा सब कंफर्म हो जाएगा कि परीक्षा ये करा लेंगे नहीं करा लेंगे। अब जो है कि अगर देखने की बात है, लेकिन जो है कि जिस प्रकार से आयोग इस समय कर रहा है, नहीं लग रहा है कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम करा पाएगा। लेकिन कुछ भी संभव है, जब 12 बजे रात को नोटबंदी हो सकती है और जो है कि तुरंत जो है अध्यक्ष जो है कि जा रही हैं और नए अध्यक्ष का फॉर्म आ जा रहा है और कार्यवाहक अध्यक्ष तुरंत नियुक्त हो जा रहे हैं। तो यूपी है, बाबा की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कुछ भी हो सकता है, परीक्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो भी होगा 30 सितंबर तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। अब ये तो छात्रों के मन में संशय बना हुआ है। अब मैं अपने तमाम टीजीटी पीजीटी भाइयों बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि वो पेशेंस बनाए रखें। 2-4 दिन की बात है, 30 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा आपका परीक्षा होगा कि नहीं होगा। आप अपना पेशेंस बनाए रखें मित्रों। तब बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।